You are watching Human Life Dimensions. Your life begins here. क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका काम या प्रोफेशन मीनिंगलेस है और कोई वैल्यू ऐड नहीं दे रहा? ऑफिस में आप अकेलापन महसूस करने लगे हैं, सेंस ऑफ फेल्योर एंड सेल्फ डाउट होने लगा है, आप अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने लगे हैं, आप अपनी की गई गलतियों को दूसरों पर ब्लेम करने लगे हैं, क्या आप इमोशनली अपने कलीग्स या क्लाइंट से दूर होते जा रहे हैं? हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपसे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपके ऑफिस या वर्क प्लेस से रिलेटेड है और आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसे जरूर एक्सपीरियंस किया होगा या करेंटली कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जिसे हम वर्क प्लेस बर्नआउट कहते हैं, जो आज के दौर में कई सारे फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स का एक मेन रीजन बन चुका है। आजकल अपने वर्क एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग हो गया है। इस इम्बैलेंस के कारण स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे सीरियस मेंटल एंड फिजिकल इलनेस का खतरा बढ़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बर्नआउट यानी ऑफिस में वर्कलोड प्रेशर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को एक मेडिकल कंडीशन माना है। ईयर 2018 में WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें इस बार बर्नआउट की प्रॉब्लम को भी शामिल किया गया। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मैनेज करने में कैपेबल होते हैं, लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहने से वे वर्क प्लेस बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, विच कुड ईदर बी इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। अगर इस प्रॉब्लम को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो व्यक्ति बर्नआउट की स्टेज में पहुंच जाता है। A high stress job doesn't always lead to burnout. If stress is managed well, there may not be any ill effects. आपको ये जरूर समझना होगा कि बर्नआउट कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। हालांकि ये भी आपके लिए जरूरी है समझना कि बर्नआउट का होना रेयरली ही सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये केवल एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से ही होता है या स्ट्रेस को ठीक से ना मैनेज कर पाने की वजह से। लेकिन ऐसे कई केसेस में देखा गया है जहां कुछ और फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इंक्लूडिंग आपकी लाइफस्टाइल और आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो भी आपके बर्नआउट होने के मेन रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने डाउन टाइम में अपनी लाइफ को जिस नजरिए से देखते हैं या महसूस करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस या बर्नआउट के होने में। आइए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस एंड बर्नआउट में एक्चुअल डिफरेंस आखिर होता क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या बर्नआउट से। स्ट्रेस में हम ओवर एंगेज्ड होते हैं, जबकि बर्नआउट में डिसएंगेज्ड। स्ट्रेस में इमोशंस ओवर रिएक्टिव होते हैं, जबकि बर्नआउट में इमोशंस ब्लंट होते हैं। स्ट्रेस अर्जेंसी और हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जबकि बर्नआउट हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। स्ट्रेस में एनर्जी का लॉस होता है, जबकि बर्नआउट में मोटिवेशन, आइडियाज और होप का लॉस होता है। स्ट्रेस से एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि बर्नआउट से डिटैचमेंट एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस में प्राइमरी डैमेज फिजिकल होता है, जबकि बर्नआउट में प्राइमरी डैमेज इमोशनल होता है। स्ट्रेस आपको प्रीमेच्योरली हार्म करता है, जबकि बर्नआउट के स्टेज में अपनी लाइफ को जीना वर्थ ही नहीं लगता। और अब जरा बर्नआउट के 5 स्टेजेस के बारे में भी समझ लिया जाए, ताकि हम अपने करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई एंड असेस कर सकें। पहला स्टेज है हनीमून स्टेज का, जिसमें जब हम कोई नया काम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें अक्सर हाई जॉब सेटिस्फैक्शन, कमिटमेंट, एनर्जी एंड क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं। ये स्पेशली ट्रू होता है एक न्यू जॉब रोल के केस में या जब हम कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं। दूसरा स्टेज है ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस का, जिसमें बर्नआउट के अवेयरनेस की शुरुआत हो जाती है, जो कि बाकी दिनों से कुछ डिफरेंट लगता है, कुछ अलग सा फील होता है। तीसरा स्टेज है क्रॉनिक स्ट्रेस का, जिसमें हम स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा हाई महसूस करते हैं और अपने मोटिवेशन लेवल को कम और हाई स्ट्रेस को इनक्रेडिबली हाई फ्रीक्वेंट बेसिस पे महसूस करने लगते हैं। चौथा स्टेज एक्चुअल बर्नआउट का होता है, जिसमें सिम्टम्स काफी क्रिटिकल हो जाते हैं और हमारी परेशानी दिन पे दिन और बढ़ने लग जाती है।
और बर्नआउट के लास्ट स्टेज, जिसे हैबिचुअल बर्नआउट कहा जाता है, उसमें सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट इस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में अपनी जगह बना लेता है कि हमें काफी सिग्निफिकेंट फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होने लगता है एज अपोज टू ओकेजनल स्ट्रेस और बर्नआउट। बर्नआउट के होने के कारण और इसके रिमेडियल एक्शंस को समझने से पहले हम उन सिम्टम्स को भी अच्छे से समझ लें जो बर्नआउट की वजह से दिखने या महसूस होने लगते हैं, और वो फिजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल में से कोई भी एक या मिक्स्ड भी हो सकते हैं। आइए पहले हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें। इसमें ठीक से नींद आना बंद हो जाता है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टायर्डनेस या ड्रेन्ड आउट महसूस होने लगता है। लोअर्ड इम्यूनिटी एंड फ्रीक्वेंट इलनेसेस होता है। एपेटाइट और स्लीप हैबिट्स में चेंज होने लगता है। फिजिकल कंप्लेंट्स जैसे कि हेडेक और बैक, हार्ट पल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और फेंटिंग, चेस्ट पेन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन होता है। अब हम इमोशनल सिम्टम्स को समझेंगे। इसमें आपको लो एनर्जी, काम में इंटरेस्ट का ना होना, नो और लेस मोटिवेशन फील होता है। कुछ खालीपन सा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका काम मीनिंगलेस है और कोई वैल्यू ऐड नहीं दे रहा। सेंस ऑफ फेल्योर एंड सेल्फ डाउट होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन महसूस होता है। हेल्पलेस, डिफीटेड एंड किसी सिचुएशन में ट्रैप होने की फीलिंग्स आती हैं और ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप इस दुनिया में बहुत अकेले से हो गए हैं। और लास्ट में हम बिहेवियरल सिम्टम्स भी जान लें, जैसे कि काम में एक क्रिटिकल एंड नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का मन नहीं करता। ऑफिस पहुंचते ही वहां से वापस घर या कहीं और चले जाने का मन करने लगता है। ऑफिस में एब्सेंट होना फ्रीक्वेंट बेसिस पे होने लगता है। क्लाइंट्स या कलीग से आप जल्दी इरिटेट होने लगते हैं और उनसे इमोशनल दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपका काम या कंट्रीब्यूशन कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। आपको जॉब छोड़ देने का मन करता है। आप अपने काम में ज्यादा टाइम लगाते हैं बट रिजल्ट बहुत कम आता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। आप किसी से बात नहीं करना चाहते। आप ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करने लगते हैं सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। जब ये सिम्टम्स आपके अंदर आना शुरू हो जाता है या आ चुका होता है, तो आप खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं या अपना ईगो डिफेंस करने लगते हैं, जैसे कि आई एम फाइन, आई लव माई जॉब, I am happy to take more work. You don't understand. No one else can do this. People are depending on me. I really want to be helpful. I need to get back to the top of my game. I will take a vacation and then be okay. If people just let me do my job, I would be fine. It's not me, it is everyone and everything else. तो चलिए अब हम ये समझें कि आखिर ये बर्नआउट होता क्यों है और इसके क्या क्या एक्चुअल या परसेप्चुअल रीजंस हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है वर्कलोड। आपको कैपेसिटी से ज्यादा काम दिया जाता है, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम आपके प्लानिंग स्किल्स, वर्क प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स, डेलीगेशन ऑफ टास्क, नॉट बीइंग एबल टू से नो एंड लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म की वजह से भी तो हो सकता है। आपके पास अपने असाइन टास्क को कंप्लीट करने के लिए लैक ऑफ कंट्रोल है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है। आपके गुड वर्क का आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जबकि आप फुली डिवोटेड होकर काम करते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्किंग इन अ कायोटिक और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट भी होता है। वैल्यूज मिसमैच, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है और आप क्या चाहते हो या करते हो। आपके गोल्स एंड जॉब एक्सपेक्टेशंस अनक्लियर हैं या आपने कभी उन्हें ठीक से समझा ही नहीं। आप एक डिसफंक्शनल टीम और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आपका काम मोनोटोनस, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लो लेवल या लो स्टिमुलेशन वाला है। आप अपने काम में इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि आप वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस नहीं बना पाते। यू ट्राई टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन। आप इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपको बस किसी तरह से वो काम करना है, ना कि आप उसे करना चाहते हैं। आपके अंदर परफेक्शनिज्म टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। नथिंग इज एवर गुड एनफ फॉर यू। आपका दुनिया और खुद के बारे में व्यू बहुत ही निराशावादी है। ये आप हाई अचीविंग टाइप ए पर्सनालिटी हैं।
तो अभी तक हमने डिटेल में ये जाना और समझा कि बर्नआउट क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों होता है। आइए अब हम उन स्ट्रैटेजीज पे भी थोड़ा विचार कर लें जिसकी हेल्प से बर्नआउट की फीलिंग्स से हम अच्छे से डील कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं और अपने काम पे फोकस करके टॉप परफॉर्मर्स या हाई पर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। बर्नआउट से डील करने में 3R अप्रोच हमेशा याद रखिए। पहला है रिकॉग्नाइज। आप बर्नआउट के अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स पर ठीक से ध्यान दीजिए, चौकन्ना रहिए और उसे पहचान कर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। दूसरा है रिवर्स। बर्नआउट की वजह से हुए इमोशनल डैमेज के रिवर्सल के लिए आप प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, कोचिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस ले सकते हैं। और तीसरा है रिजिलियंस। आप अपनी कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज पे काम करिए और इसके लिए आपको अपने फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा आप अपने लाइफ के उन स्ट्रेसर्स पे क्लोज वॉच रखिए और जो अननेसेसरी हैं उन्हें धीरे धीरे अपने लाइफ से रिमूव करने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजिकली हम लोग हमेशा हाई स्ट्रेस गो 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 मोड के लिए नहीं बने हैं। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कहाँ बेस्ट यूज हो रहा है, जिसके लिए आप अपना टाइम ऑडिट भी कीजिए। आपको इंश्योर करना है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आपको कम्युनिटी ग्रुप से कनेक्ट करना चाहिए जो कि आपके लिए पर्सनली मीनिंगफुल हैं। चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। आप अपने प्रायोरिटीज को रेगुलरली रिविजिट करिए एंड इंश्योर कि वो रियलिस्टिक, वैलिड एंड बिगर गोल से कनेक्टेड हो। आप डेली बेसिस पे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए कुछ अनइंटरप्टेड टाइम को अलग से रखिए। आपको एक विंड डाउन रिचुअल क्रिएट करना चाहिए टू सेपरेट वर्क फ्रॉम नॉन वर्किंग आवर्स। Wind down ritual is your way to signify that you are living work at work. डेली प्रोग्रेस पे फोकस करिए, ना कि सिर्फ एंड गोल को। आप अपने बर्नआउट के सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करिए और उसका रेगुलर रिव्यू भी करिए। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, स्लीप, रिफ्लेक्शन एंड योर हॉबीज। अच्छे लोगों का एक सपोर्ट नेटवर्क ढूंढ निकालिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। मेक न्यू फ्रेंड्स who can uplift your morale and be with you when you need them. टेक गैजेट्स एंड सोशल नेटवर्क से थोड़ा दूरी बनाइए और अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। फैमिली के साथ समय बिताइए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट रियली वर्क्स एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मैंने ये स्ट्रैटेजीज अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है टू डील विद वर्क प्लेस बर्नआउट। और आज मैं अपने वर्क लाइफ को एक परफॉर्मर की तरह जी रही हूँ, विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंगेजमेंट, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप इन बताई स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझकर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी वर्कप्लेस बर्नआउट को सक्सेसफुली मैनेज कर सकेंगे। रिमेंबर दैट फटीग हैपेंस टू योर बॉडी बट बर्नआउट एग्जॉस्ट योर सोल। और हाँ, अगर आपके पास इनके अलावा कुछ और भी वर्कप्लेस बर्नआउट से डील करने के टिप्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम सबसे शेयर कीजिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर ग्रेट करियर अहेड। और हम बहुत ही जल्दी ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएंगे to talk about other burning challenges of life and its remedial strategies. Thank you for watching Human Life Dimensions, a part of Talent Acceleration Corridor, which is an HR management and training consulting firm. Stay healthy, stay safe.